वेलकम बैक स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था समास। आज हम लोग देखेंगे उपसर्ग और क्लियर है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपसर्ग, है ना। उपसर्ग की बात करें तो देखिए ये दो शब्द से बना है ना। एक तो उप और दूसरा है सर्ग। क्लियर है ना। उप का अर्थ होता है निकट, है ना, या पास। क्लियर है। और सर्ग का मतलब होता है रचना, जिसको आप लोग क्या के नाम से जानते हैं? सृष्टि। क्लियर है, ठीक है ना। निकट या पास, और सर्ग का अर्थ होता है, क्लियर है, तो रचना। क्लियर है ना। बात करें परिभाषा की, तो देखो निकट बोला है ना। उप आप ऊपर से भी समझ सकते हैं, इसके ऊपर। क्लियर है ना। उप से आप ऊपर भी समझ सकते हैं। तो याद रखिए, किसी शब्द के आगे लगकर नया शब्द निर्माण करना उपसर्ग होता है। क्लियर है। आसान शब्दों में बोलूं तो जो अक्षर या पद शब्द के आगे, है ना, या निकट, आगे ही होगा, लगकर नया शब्द बनाता है, उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। क्लियर है ना। उपसर्ग कहेंगे। ठीक है। उपसर्ग की दो विशेषताएं मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर है। पहली विशेषता यह है कि जिस शब्द के आगे उपसर्ग लगता है ना, उसका अर्थ बदल जाता है। मैं क्या बोला? ठीक है। जिसके निकट उपसर्ग, है ना, या जिस शब्द के निकट उपसर्ग लगेगा, उसका अर्थ बदल जाए, है ना। जैसे मूल्य है ना। मूल्य में अगर मैं लगा दूं बहु उपसर्ग, ठीक है, क्या हो जाएगा? है ना, क्या हो जाएगा जी? बहु मूल्य हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर अ लिख दूं, अ जोड़ दूं तो अमूल्य। ठीक है, जिसका कोई भी मूल्य ना हो, तो अर्थ बदला। क्लियर है। दूसरी विशेषता की बात करें तो जिस शब्द में उपसर्ग लगेगा, है ना, वह प्रायः विलोम बन जाएगा। क्लियर है। विलोम बन जाएगा। जैसे, है ना, मान के चलो ये शुभ लिखा हुआ, अगर इसमें मैं अ उपसर्ग लगा दूं तो क्या हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, शुभ क्या हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा, है ना।
न्याय के आगे अगर मैं अ लगा दूं तो अन्याय हो जाएगा। डर के आगे अगर मैं नी लगा दूं तो निडर हो जाएगा। तो प्रायः क्या हो जाता है, विलोम बन जाता है। क्लियर। पहला में क्या बताया, जिस जिस शब्द के साथ उपसर्ग लगेगा, है ना, उसका अर्थ प्रायः बदल जाता है ना। ठीक है, जैसे मूल्य है तो उसमें अगर बहु लगा दें उपसर्ग तो क्या हो जाएगा, बहुमूल्य हो जाएगा या अमूल्य हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा में बोला जिस शब्द में उपसर्ग लगेगा वह प्रायः क्या हो जाएगा, विलोम बन जाएगा। जैसे शुभ, शुभ क्या हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। डर निडर हो जाएगा। क्लियर है। न्याय अन्याय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप विलोम भी बना सकते हैं। क्लियर है। बढ़े आगे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं उपसर्ग के प्रकार की, ठीक है, उपसर्ग के प्रकार, तो मैं आप लोगों को देखो दो शब्द बताया था, है ना, तत्सम, तद्भव। क्लियर है। तत्सम मतलब जो संस्कृत के शब्द थे, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट ये जानते हैं कि हिंदी जो है वो कहीं ना कहीं संस्कृत से बना है। क्लियर है। संस्कृत से जो तोड़ मोड़ के बना वो तद्भव है ना। उसी प्रकार देखिए उपसर्ग, है ना, जिस उपसर्ग को हम लोग क्या संस्कृत से लेंगे तो संस्कृत के उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। हिंदी के उपसर्ग जो तद्भव होंगे। क्लियर है ना। और देखो हिंदी भाषा में कहीं ना कहीं मैं बताया कि विदेशक शब्द को भी जोड़ा गया है ना। तो उर्दू भाषा के, उर्दू भाषा के उपसर्ग। क्लियर है। ठीक है। तो ये पहला संस्कृत के उपसर्ग मतलब जो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से आए होंगे, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा उर्दू के उपसर्ग, है ना। इनका मेन मेन बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, है ना। ठीक है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि हिंदी के उपसर्ग कौन है, संस्कृत के उपसर्ग कौन है या उर्दू के उपसर्ग क्या है। क्लियर है। आप तो आपको तो कोई शब्द देगा और उसमें पूछेगा क्या कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग लगेगा या लगा है। क्लियर है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहले देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग, है ना। तो हिंदी भाषा में संस्कृत के जिन उपसर्गों को स्वीकार किया गया है ना, उसे संस्कृत के उपसर्ग कहेंगे। क्लियर है। जैसे तत्सम शब्द शामिल किया गया था। क्लियर है। जैसे अति उपसर्ग है, उसका अर्थ क्या है, अधिक, है ना। अतिकाल, अतिक्रमण, अतिरिक्त। वैसे ही अधिकरण, अधिकार, फिर अनुकरण, अनुकूल, अनुज, अनुपात, अनुशासन, अपकार, अपशब्द, अपहरण, अपमान, अपराध। क्लियर है ना। यहाँ अति का अर्थ है अधिक, अधि का अर्थ है श्रेष्ठ, अनु का अर्थ है क्रम या पीछे, अप का अर्थ है हीन या बुरा। क्लियर है ना। जितने भी तत्सम शब्द हैं, क्लियर है, हिंदी भाषा में लगभग लगभग तत्सम शब्द जितने हैं उनमें अगर उपसर्ग लगा है तो वो संस्कृत के उपसर्ग ही लगेगा। क्लियर है। तो संस्कृत भाषा के उपसर्ग जिन्हें हिंदी भाषा में दिया गया है उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हिंदी के उपसर्ग, है ना। हिंदी के उपसर्ग जैसे ये प्रमुख प्रमुख उपसर्ग है ना। अ या अन जिसका अर्थ है अभाव, है ना। तो जिस शब्द के सामने अ लगा है जैसे अकाल, अनाज, अधर्म, अनजान, अनमोल। क्लियर है। अध से अधखिला, अधजल, अधपका, अधमरा। ऊ से उजाड़, उमस, उखाड़। क्लियर है। उन से 19, 29। कु से कुघड़ी, कूढ़र, कुपुत्र। ठीक है। दु से दुकाल, दुर्गति। सु से सुडौल, सुशील, सुविचार। क्लियर है। ये हिंदी भाषा के प्रमुख उपसर्ग और होते हैं। क्लियर है। जिनके पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। क्लियर है। आया समझ में ये, है ना। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या, उर्दू के उपसर्ग जैसे अरबी फारसी के उपसर्ग जिन्हें हिंदी भाषा में शामिल किया गया है उसे उर्दू के उपसर्ग कहेंगे। जैसे अल, इसका अर्थ अवश्य होगा, अलगरज, अलबदर। एन, इसका अर्थ होता है सही, एन वक्त, एन मौका, कम,
कम का अर्थ उर्दू में होता है थोड़ा, कम उम्र, कमजोर, कमसिन। क्लियर है। खुश मतलब अच्छा, खुश खबर, खुश दिल, खुशहाल। हम का अर्थ होता है समान, हम उम्र, हमदम, हमदर्द, हम शक्ल। क्लियर है। उर्दू भाषा के नहीं ना, अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग जिन्हें हिंदी भाषा में सम्मिलित किया गया है उसे उर्दू भाषा के उपसर्ग कहते हैं। क्लियर है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रत्यय। क्लियर है। उपसर्ग में कोई डाउट होगा तो पूछेगा। प्रत्यय तो ये भी किससे बना है, प्रति, धन, अय। ठीक है। क्लियर है। ठीक है। तो प्रति का मतलब होता है साथ में। क्लियर है। अय का आशय होता है चलने वाला। क्लियर है। साथ में चलने वाला। ये देखो, यही से आप लोग हिंट निकालना कि प्र लगा है, प्र का अर्थ आप लोग पीछे समझ लें। क्लियर है। साथ में किंतु बाद में लिख लेना, है ना। ये आपकी समझने के लिए बता रहा हूं, साथ में किंतु बाद में, अर्थात प्रत्यय वह शब्द या शब्दांश को कहेंगे, है ना, वह अक्षर या अक्षर समूह को कहेंगे जो किसी भी शब्द के बाद में लगाया जाएगा। क्लियर है। उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। ठीक है। शब्द के बाद में लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं, है ना। उपसर्ग में मैं आपको बताया नहीं कि उसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं बताया, है ना। उसका रीजन ये है कि न तो उपसर्ग का और न ही प्रत्यय का स्वतंत्र रूप में किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है। ठीक है। प्रत्यय का एग्जाम्पल अगर हम लोग दें, ठीक है ना, जैसे भला, है ना, एक शब्द है, आई प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, भला, है ना। संधि इसीलिए आगे पढ़ाया, प्रत्यय बाद में पढ़ा रहा हूं। क्यों, है ना, क्योंकि इसमें ये कैसे कैसे यहां भी आ की मात्रा, यहां भी आ की मात्रा है। क्लियर है। फिर भी आ ही क्यों हुआ, संधि में पढ़ाए हम लोग। क्लियर है। चलिए ठीक है। तो प्रत्यय क्या लगेगा, हमेशा बाद में लगेगा। चलिए बात करें प्रत्यय के प्रकारों की। क्लियर है। तो ये दो प्रकार के, एक होता है कृत प्रत्यय, ठीक है, और एक होता है तद्धित प्रत्यय। क्लियर है ना। कृत, यहां क्रिया छुपा हुआ है। क्लियर है। क्रि अर्थात क्रिया। ठीक है। क्रिया किससे बनता है, धातु से, मूल धातु लिख देते हैं। क्लियर है। क्रिया किससे बनता है, मूल धातु से। ठीक है। तो क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाला शब्द, है ना, अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या होगा, कृत प्रत्यय होगा। क्लियर है। कृत प्रत्यय होगा। जैसे उदाहरण अगर मैं दूं तो ये देखिए, टिकना, है ना। तो ये क्या है, क्रिया है, इसका धातु क्या है, टिक है ना। टिक के साथ, है ना, अगर मैं आऊ प्रत्यय लगा दूं तो क्या हो जाएगा, टिकाऊ। क्लियर है ना। लिख किस क्रिया से बना है, लिखना। ठीक है। तो फिर इसमें भी हम लोग लगा देते हैं आऊ, चलो तो क्या हो जाएगा, लिखाऊ। क्लियर है ना। कृत प्रत्यय। ठीक है। तो क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या होगा, कृत प्रत्यय होगा। अब इससे जो नया शब्द बना है उसे कृदंत कहते हैं, है ना। जैसे इसे क्या होगा, कृदंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय को ही कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है इसी। ठीक है। क्लियर है।
दूसरा बात करें तद्धित प्रत्यय की, है ना, तो यहां हम लोग कृत प्रत्यय में क्या ले लिए, क्रिया, है ना, तो यहां क्रिया को छोड़कर शेष सभी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, है ना, इनके पीछे अगर कोई प्रत्यय लगे तो उसे क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे। क्लियर है, तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जैसे उदाहरण अगर मैं दूं तो पंडित क्या है, संज्ञा है ना, संज्ञा के साथ अगर मैं आइन प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, पंडिताइन। क्लियर है, ठीक है ना, ठाकुर, संज्ञा, आइन प्रत्यय जोड़ूं क्या हो जाएगा, ठाकुराइन। क्लियर है, चलिए देखते हैं कृत और तद्धित प्रत्यय के प्रकार, है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारी बुक में कृत प्रत्यय के 6 प्रकार देते हैं और बहुत सारी बुक में 5 प्रकार देते हैं। क्लियर है, आपसे कभी इसकी संख्या नहीं पूछेगा, है ना, कौन सा कृत प्रत्यय कैसा है वो पूछेगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं। पहला कर्तृवाचक, इसको आप कर्तावाचक भी बोल सकते हैं, कृत प्रत्यय। दूसरा करणवाचक, है ना, इसको कर्मवाचक कर लो, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। ठीक है, मैं क्या बोला, कर्तृवाचक या कर्तावाचक कृत प्रत्यय, दूसरा मैं बोला कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। क्लियर है, तद्धित प्रत्यय की बात करें, है ना, तो ये भी कर्तृवाचक, भाववाचक, फिर लघुतावाचक, ठीक है, फिर होता है गणनावाचक, स्त्रीवाचक, स्थानवाचक और यहां एक लिख लेना गुणवाचक। क्लियर है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्रकारों को पूछता है ना, बहुत बार ये नहीं पूछता है लेकिन इसके ये भी एक प्रकार। क्लियर है, चलिए देखेंगे अब एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कृत प्रत्यय के, है ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे तद्धित प्रत्यय के, है ना, एक एक प्रकार। चलिए देखते हैं कृत प्रत्यय के, ठीक है, प्रकार। क्लियर है, पहला हम लोग बोले थे कर्तृवाचक, इसको मैं आपको बोला कर्तावाचक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, तो वह कृत प्रत्यय जो धातु के अंत में लगकर, है ना, कर्तावाचक, ठीक है, कर्ता अर्थात क्रिया करने वाले, ठीक है, शब्द का निर्माण करें। क्लियर है, मैं क्या बोला, ठीक है, तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय क्या होता है,
वह कृत प्रत्यय जो धातु के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करे उसे क्या कहेंगे? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जैसे अक्कड़, ये प्रत्यय है ना? ठीक है, प्रत्यय अक्कड़ है ना? घूमना क्या है जी? क्रिया है ना? घूमना लिख दिया हूं, घूमना है ना? तो अगर मैं बोलूं घूम प्लस अक्कड़ लगा दें तो क्या हो जाएगा? घुमक्कड़। ठीक है ना? क्लियर है? अक्कड़ प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा? घुमक्कड़। अब देखो, कर्ता करने वाला शब्द का निर्माण हुआ, है ना? दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, लिखना क्या है? क्रिया है। कौन सा धातु? लिख। ठीक है, लिख धातु के साथ अक प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा? लेखक। ठीक है, अर्थात जो भी कृत प्रत्यय होगा, है ना, धातु के अंत में लगकर क्या बनाएगा? कर्तावाचक शब्द का निर्माण करेगा। क्या हो जाएगा? वो कर्तावाचक या कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए चलिए इसके कुछ प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं, है ना? जैसे हार प्रत्यय अगर लगाएं तो क्या हो जाएगा? पालनहार, है ना? राखनहार, मनिहार। आउ प्रत्यय लगाएंगे तो चलाऊ, टिकाऊ। अक प्रत्यय लगाएंगे तो पालक, धावक, पाठक। आकू प्रत्यय लगाएंगे तो लड़ाकू, उड़ाकू, पढ़ाकू। आड़ी प्रत्यय लगाएंगे तो अनाड़ी, अगाड़ी, खिलाड़ी। क्लियर है? ता प्रत्यय लगाएंगे तो दाता, वक्ता, श्रोता। आक प्रत्यय लगाएंगे तो चालाक, तैराक। क्लियर है ना? तो ये सभी क्या है? कर्तृवाचक प्रत्यय के उदाहरण। क्लियर है ना? कर्तृवाचक या कर्तावाचक। कर्तावाचक मैं आप लोगों को इसलिए बताया हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, है ना? उसका नाम नहीं है जी, वो उसका नाम कर्तृवाचक ही है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? कृत प्रत्यय का दूसरा प्रकार है कर्मवाचक। कृत प्रत्यय। क्लियर है ना? ठीक है, जो धातु के अंत में लगकर क्या करेगा? कर्मवाचक, कर्मवाचक शब्द का निर्माण करने वाला प्रत्यय। क्लियर है ना? उदाहरण की बात करूं, क्लियर है? तो देखो, खिलौना क्या है? सॉरी, खेलना क्रिया कौन से धातु से बना है? खेल, है ना? अगर इसमें हम लोग औना प्रत्यय जोड़ें क्या हो जाएगा? खिलौना। क्लियर है? ठीक है ना? औना प्रत्यय जोड़ें तो खिलौना। खिलौना क्या है? कर्मवाचक है ना, जिससे क्रिया करते हैं। क्लियर है? दूसरा, अगर मैं बोलूं चल धातु के साथ नी प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा? चलनी। ठीक है, आटा चालने वाला। ठीक है, ऐसे ही घिन धातु के साथ औना लगा दें तो क्या हो जाएगा? घिनौना हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, यह है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। चलिए, कर्मवाचक कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, है ना? जैसे औना प्रत्यय। औना प्रत्यय लगाएंगे तो बिछौना, खिलौना, है ना? औनी तो मिचौनी, पठौनी। आवत प्रत्यय लगाएंगे तो कहावत, महावत। ना प्रत्यय लगाएंगे तो गाना, ओढ़ना, खाना, आना, टहलना। नी प्रत्यय लगाएंगे तो ओढ़नी, सूंघनी, कहनी, चटनी, जननी। क्लियर है ना? ये क्या है? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। क्लियर है? चलिए
चलिए, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, है ना। करण का अर्थ मैं बताया था साधन या माध्यम, जब आपको कारक पढ़ा रहा था। क्लियर है ना। तो जो प्रत्यय करणवाचक शब्द अर्थात साधन या माध्यम जैसे शब्दों का निर्माण करें, क्लियर है ना। जो प्रत्यय क्या करे, साधन या माध्यम का निर्माण करे। क्लियर है। जैसे, है ना, झूल, है ना, आ प्रत्यय लगा दो, क्या हो जाएगा, झूला। क्लियर है। बेल, है ना, इसके साथ अन प्रत्यय लगा दो, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेलन। क्लियर है। ठीक है। करणवाचक कृत प्रत्यय की बात करें तो आ प्रत्यय लगाएंगे तो झूला, ठेला, मेला। अन प्रत्यय लगाएंगे तो बंधन, ढक्कन, मंथन। नी प्रत्यय लगाएंगे तो लेखनी, कतरनी, ओढ़नी। ठीक है। ऊ प्रत्यय लगाएंगे तो झाड़ू, है ना, बाजारू। ई प्रत्यय लगाएंगे तो गगरी, रेती इत्यादि। क्लियर है। करण का अर्थ क्या है, साधन या माध्यम, है ना। तो यहाँ झूला, ठेला, है ना, ढक्कन, ये सब क्या है, जितने भी प्रत्यय बन रहे हैं किसी शब्द के साथ मिलके, वो क्या है, करणवाचक कृत प्रत्यय। क्लियर है। चलिए, चौथा प्रकार है भाववाचक, ठीक है, कृत प्रत्यय, है ना। तो देखो, मैं आपको क्या बताया था कि धातुओं के अंत में, है ना, ठीक है, लगने वाला क्या है, कृत प्रत्यय है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बन जाता है, कृदंत, कृदंत शब्द कहते हैं। क्लियर है। तो धातुओं के अंत में लगकर, ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले शब्द क्या है ना, वो क्या है, भाववाचक कृत प्रत्यय है। क्लियर है। जैसे बैठ, अक लगा दो, क्या हो जाएगा, बैठक। ठीक है ना। अब देखो, दिख के साथ आउ, क्या हो जाएगा, दिखाओ, भाव है ना। ठीक है। टिक के साथ आउ लगा दो, क्या हो जाएगा, टिकाऊ। क्लियर है ना। चल के साथ आउ लगा दो, क्या हो जाएगा, चलाऊ। क्लियर है। भाववाचक कृत प्रत्यय की बात करें तो आ प्रत्यय, जैसे घाटा, घेरा, फेरा, छापा, गुजारा, है ना। आओ प्रत्यय लगाएंगे तो बचाओ, खिंचाओ, पढ़ाओ, चढ़ाओ, जुड़ाओ। क्लियर है। आप प्रत्यय लगाएंगे तो प्रलाप, विलाप, मिलाप, कलाप, अलाप। आन प्रत्यय लगाएंगे तो उठान, ईशान, मिलान, लगान, मकान, खदान, है ना। अचौन, औनी से तो नचौनी, गवौनी, लड़ौनी। आस से प्यास, विलास, विकास, है ना। आई से गढ़ाई, चढ़ाई, पिटाई, खिंचाई। क्लियर है। आवट से सजावट, लिखावट। ये क्या है, भाववाचक कृत प्रत्यय। क्लियर है ना। जो भाववाचक संज्ञाओं का स्पष्ट करता है, अर्थ स्पष्ट करता है। क्लियर है ना। चलिए, चलिए, पांचवा प्रकार है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है। तो जिस प्रत्यय से क्रिया का होते रहना, ठीक है, या होना, होने का, होने का बोध हो,
ठीक है, जिस कृत प्रत्यय से क्या हो, क्रिया के होने का या होते रहने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहेंगे। जैसे चलता के साथ हुआ प्रत्यय लगा दें, क्या हो जाएगा, चलता हुआ, है ना। दौड़ के साथ हुआ लगा दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा दौड़ता हुआ। क्लियर है। वैसे ही लिखता हुआ, है ना। तो ये क्या होगा, क्रिया के होते रहने का बोध। चलिए अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय के प्रकार। क्लियर है। तो सबसे पहले वही कर्तृवाचक या कर्तावाचक। तो तद्धित प्रत्यय में बताया था संज्ञा सर्वनाम विशेषण। क्लियर है। इन शब्दों के अंत में लगकर अगर कर्तावाचक शब्द, क्या बोला, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगकर, ठीक है, कर्तावाचक शब्द का निर्माण किया जाए, है ना, निर्माण हो, तो उसे क्या कहेंगे, कर्तृवाचक या कर्तावाचक। ठीक है। उदाहरण की बात करूं तो जैसे लोहा के साथ अगर आर, लोहा क्या है जी, संज्ञा है, आर लगा दें तो क्या हो जाएगा, लोहार। ठीक है, कर्तावाचक। सोना के साथ आर लगा दूं, सुनार। क्लियर है। जैसे गुण के साथ वान लगा दूं, गुणवान। क्लियर है। ये सब क्या है, कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं ना। आर तो सुनार, लुहार, चमार। क्लियर है ना। ई से तेली, मेली, नर्तकी, केवंटी। ठीक है। वाला से गाड़ी वाला, टोपी वाला, सब्जी वाला। हार से पनिहार, मनिहार। हारा से लकड़हारा, पानीहारा, चूड़ीहारा, है ना। एरिया से सपेरा, कसेरा। क्लियर है ना। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ कोई प्रत्यय अगर लगता है तो, है ना, वो क्या होगा, तद्धित प्रत्यय होगा, है ना। तो सबसे पहले कर्तृवाचक अर्थात कर्तावाचक शब्द का, है ना, अर्थ स्पष्ट करेगा। क्लियर है। चलिए दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। फिर वही संज्ञा सर्वनाम विशेषण। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के अंत में लगकर यदि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो तो उसे क्या कहा जाएगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। जैसे, क्लियर है, जैसे ये देखो, समान के साथ अंतर अगर जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, समांतर। क्लियर है। भला के साथ आई जोड़ूं क्या हो जाएगा, भलाई। क्लियर है। मीठा के साथ अगर आस जोड़ूं क्या हो जाएगा, मिठास। वैसे ही खटास। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये क्या है, कर्तृवाचक में भी भाववाचक है, तद्धित प्रत्यय में भी, दोनों सेम है ना। ठीक है, कृत और तद्धित दोनों प्रत्यय में है, बस अंतर इतना है कि उसमें क्या था, ठीक है, उसमें क्रिया के साथ लगता था, इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो है ना, सराफा, बुलावा, जोड़ा, चूड़ा, बोझा। आई प्रत्यय लगाएंगे तो भलाई, बुराई, चतुराई, पंडिताई, है ना। आन प्रत्यय लगाएंगे तो लंबान, चौड़ान, घमासान। आहट प्रत्यय लगाएंगे तो चिकनाहट, कड़वाहट, गर्माहट, है ना। आइंद प्रत्यय लगाएंगे तो
घिनाइंद, मघाइंद, कपड़ाइंद। आयत प्रत्यय लगाएंगे तो तिहायत, अपनायत, बहुतायत, पंचायत, है ना। और आवट प्रत्यय लगाएंगे तो अमावट और महावट। क्लियर है ना। इसमें भाववाचक संज्ञा का, लेकिन क्या संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ यदि कोई प्रत्यय लग के भाववाचक संज्ञा का अर्थ स्पष्ट करेगा तो वहां क्या होगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा। क्लियर है। चलिए तीसरा है गुणवाचक तद्धित। क्लियर है। फिर वही संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के अंत में लग कर, ठीक है, संज्ञा का गुण बताने वाला शब्द बने तो उसे क्या कहा जाएगा, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। क्लियर है। ठीक है। जैसे प्यास के साथ अगर मैं आलो लगा दूं, आ प्रत्यय, ठीक है, प्यासा गुण बता रहे हैं, ठीक है ना। भूख के साथ अगर मैं आ लगा दूं तो क्या हो जाएगा, भूखा। क्लियर है। पूरा के साथ तन लगा दूं क्या हो जाएगा, पुरातन। क्लियर है। मतलब कहां, तो यहाँ गुण संज्ञा का गुण बताने वाले शब्द बनाएंगे, है ना, तो गुणवाचक। क्लियर है। चलिए इसकी उदाहरण की बात करें तो आ प्रत्यय लगेगा तो ठंडा, झूठा, भूखा, प्यासा। आर प्रत्यय लगाएंगे तो दुधार, गंवार, ढरकार। एक प्रत्यय लगाएंगे तो सांप्रदायिक, पाश्विक, कार्मिक। ला प्रत्यय लगाएंगे तो मंझला, पिछला, डाल, लाडला। क्लियर है। ई प्रत्यय लगाएंगे तो धनी, लोभी, क्रोधी, है ना, चुड़की, तेज। इला प्रत्यय लगाएंगे तो खर्चीला, हटीला, गविल्ला। हरा प्रत्यय लगाएंगे तो इकहरा, दोहरा, रूपहरा, सुनहरा। क्लियर है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ कोई प्रत्यय लग के यदि संज्ञा का गुण स्पष्ट करेगा तो उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रकार है लघुता वाचक, से उनता वाचक भी कहा जाता है। ठीक है ना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के अंत में लगकर लघुता सूचक शब्द का निर्माण हो तो उसे क्या कहेंगे, लघुता वाचक या उनता वाचक। ठीक है। जैसे बेटी के साथ या प्रत्यय लगा दो तो क्या हो जाएगा, बिटिया। ठीक है। छोटा रूप है ना। जैसे अगर मैं बोलूं डिब्बा, या लगा दो, डिबिया। छोटी वाले डब्बे को बोला जाता है, डिब्बा तो बड़ा डिब्बा होता है। क्लियर है। बाबू के साथ उआ, उआ, है ना, क्या हो जाएगा, बबुआ। क्लियर है। तो ये कहीं ना कहीं लघुता सूचक शब्द का निर्माण किया जा रहा है। लघुतावाचक या उनतावाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरणों की बात करें तो टा प्रत्यय लगेगा कलूटा, चोट्टा, रोंगटा। टी प्रत्यय लगेगा तो लंगोटी, कछौटी, चोटी, बहुटी, कलूटी। ड़ी प्रत्यय लगेगा तो पगड़ी, टुकड़ी, तंगड़ी, है ना। डा प्रत्यय लगेगा तो मुखड़ा, टुकड़ा, चमड़ा, बछड़ा, लंगड़ा। री प्रत्यय लगेगा तो छतरी, बांसुरी, कोठरी, मोटरी। ली प्रत्यय लगेगा तो सुपली, खुजली, टिकली, ढपली। क्लियर है ना। वैसे ही ई का प्रत्यय लगेगा तो पत्रिका, कलिका, ललिता, सॉरी लतिका, बालिका, है ना। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला प्रकार है स्त्रीवाचक।
है ना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण सेम रहेगा, के अंत में अगर प्रत्यय लग के स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करें तो क्या हो जाएगा, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। जैसे प्रिय के साथ आ लगा दो, क्या हो जाएगा, प्रिया। छात्र के साथ आ लगा दें तो छात्रा। शिष्य के साथ आ लगा दें हो जाएगा क्या, शिष्या। ठीक है, तो ये सब स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, है ना। वैसे ही जैसे नौकर के साथ आनी प्रत्यय लगा दें, क्या हो जाएगा, नौक रानी। क्लियर है, बढ़े आगे। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय अर्थात वे प्रत्यय जो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, है ना। जैसे इन प्रत्यय अगर लगा है तो नातिन, पड़ोसिन, लुहारिन, चमारिन, है ना। नी प्रत्यय लगा है तो नौकरानी, मेहतरानी, सेठानी, जेठानी, है ना। ई प्रत्यय लगा है तो भिलनी, सिहनी, जाटनी, मोरनी। या प्रत्यय लगा है तो चुड़िया, कुतिया, बुढ़िया, गुड़िया। ई प्रत्यय लगा है तो कुमारी, पोती, नानी, चाची, कबूतरी। क्लियर है। चलिए, अब है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, है ना। तो इसमें देखिए, यदि किसी प्रत्यय को संज्ञा के साथ लगा दिया जाए और वह किसी स्थान विशेष का बोध कराए तो उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है ना। जैसे राजपूत के साथ आना प्रत्यय लगा दे, क्या हो जाएगा, राजपूताना। क्लियर है। जैसे कन्नौज के साथ या, क्या हो जाएगा, कन्नौजिया। क्लियर है। कानपुर दिया है मान के चलो, ठीक है, या प्रत्यय लगा दो, कानपुरिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कृत और तद्धित प्रत्यय होते हैं। एक और, ठीक है, एक मैं बताया था आपको गणनावाचक। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लग के यदि किसी संख्या का बोध हो, ठीक है, जैसे 5 के साथ वहां प्रत्यय लगाएं तो क्या हो जाएगा, पांचवा। ठीक है, छठवां, इस प्रकार। क्लियर है। चलिए, है ना। यहां आपका प्रत्यय, ठीक है, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय दोनों बता दिया, उसके प्रकार भी बता दिया। क्लियर है ना। कुछ अन्य प्रत्यय होते हैं जो आगे आपको बता रहा हूं। चलिए, ठीक है। तद्धित प्रत्यय के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, है ना। जैसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, है ना। ये भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ लगने वाले हैं, किंतु वे तद्धित प्रत्यय जो संबंधवाचक शब्दों की रचना करते हैं। क्लियर है। जैसे एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, है ना। जा से भांजा, यहाँ पूरा न भी लिख सकते हैं भांजा में, है ना। भतीजा, आल से ससुराल, ननिहाल। क्लियर है ना। ये सब क्या है, संबंधवाचक शब्द का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर है ना। अर्थात ये क्या है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। क्लियर है। चलिए,